नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम राजेश खन्ना की कहानी आपको सुनाएंगे। राजेश खन्ना के शुरुआती दिनों से उनके आखिरी दिनों तक इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको लेकर चलेंगे। अब यूं तो हमने आपको ढेरों किस्से सुनाए, लेकिन आज कहानी है और कहानी में कई किस्से हैं। साल 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना का ऐसा बोलबाला था कि उनकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी। उनका स्टारडम उस लेवल पर था कि उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम भी राजेश खन्ना के नाम पर रखे गए, यानी कि राजेश। लड़कियां उनकी फिल्म थिएटर में देखने से पहले सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर जाया करती थीं, ऐसा भी कहा जाता है। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इनके इतने खत इनके लिए आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक शख्स की ड्यूटी लगानी पड़ी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कई खत खून से लिखे हुए होते थे। 3 साल में राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में दी थीं, जो कि अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड था। और इसके बाद राजेश खन्ना से स्टारडम संभाले नहीं संभला, तो वो ये तक सोचने लगे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो कैसा हो। बाद के दिनों में स्थिति ऐसी हो भी गई। खैर, वो 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए और 3 बार ये अवार्ड उन्होंने अपने नाम भी किया। वैसे काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना की जिंदगी में ऐसा दौर भी आया था जब उनका स्टारडम खत्म होने की कगार पर था और उनकी फिल्में भी पिटने लगी थी। कहा जाता है कि उन पर स्टारडम का जुनून सवार हो गया था और वो किसी को कुछ समझते नहीं थे। सेट पर बहुत लेट आते थे और एक बार जब उन्हें इसके लिए टोका गया तो उन्होंने कह दिया कि करियर की ऐसी की तैसी, मैं कलाकार हूं, कोई क्लर्क नहीं। राजेश खन्ना की जिंदगी के उतार चढ़ाव से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्सों से आज का ये पॉडकास्ट भरा हुआ है। साल 1942, तारीख 29 दिसंबर, अमृतसर में लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी के घर राजेश खन्ना का जन्म हुआ। पिता स्कूल टीचर थे और इनका असली नाम जतिन था। राजेश खन्ना तो उन्होंने अपने अंकल के कहने पर रखा। 1947 में जब देश में विभाजन का दौर आया तो उनका पूरा परिवार अमृतसर में आकर बस गया। घर की माली हालत खराब थी क्योंकि बंटवारे के चलते पिता नौकरी से हाथ धो बैठे थे। परिवार को पालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था और ऐसे में उन्होंने बेटे राजेश को अपने एक रिश्तेदार को सौंप दिया जो बंबई में रहते थे। और यहां आकर बचपन से ही राजेश खन्ना एक्टर बनने का सपना देखने लगे। 10 साल की उम्र में उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। स्कूल कॉलेज में भी होने वाले हर फंक्शन में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड और ट्रॉफियां भी मिली। और फिर वो टैलेंट हंट जिससे हिंदी सिनेमा के दरवाजे राजेश खन्ना के लिए खुल गए। एक्टर बनने की चाह ही 1965 में राजेश खन्ना को एक टैलेंट हंट तक खींच लाई। ये हंट यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने आयोजित किया था। इस हंट में BR चोपड़ा, GP सिप्पी और शक्ति सामंता जैसे डायरेक्टर्स जज थे। और यहां एक डायलॉग सुनाकर राजेश खन्ना ने बाजी मार ली थी और विनर बन गए थे। और इसके बाद राजेश खन्ना के करियर ने ऐसी उड़ान भरी कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। JP सिप्पी ने उन्हें अपनी फिल्म राज के लिए साइन कर लिया, जिसमें उन्हें डबल रोल मिला। इसके बाद चेतन आनंद ने उन्हें आखिरी खत के लिए साइन किया और यह फिल्म पहले रिलीज हुई लेकिन फ्लॉप हो गई। और लेकिन जिंदगी चलती रही, राजेश खन्ना रहे। और एक बार लेट लतीफी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, एक्टिंग की तो ऐसी की तैसी। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजेश खन्ना शुरुआत से ही लेट लतीफ थे। ऐसा नहीं था कि वो सुपरस्टार बनने के बाद लेट लतीफ हुए। और सेट पर लेट आने का सिलसिला उन्होंने फिल्म राज से ही शुरू कर दिया था। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो राजेश खन्ना को सुबह 8 बजे सेट पर बुलाया गया, लेकिन वो 11 बजे पहुंचे। और लोग ये देखकर हैरान रह गए कि नया एक्टर है, नया होकर भी वो सेट पर पहले ही दिन लेट कैसे पहुंच सकता है।
क्रू के कुछ सीनियर मेंबर्स ने उन्हें डांट भी लगाई, लेकिन इससे राजेश खन्ना पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने सबसे कह दिया कि देखिए, करियर जाए भाड़ में और एक्टिंग की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज के लिए अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलूंगा। और उनकी ये बात सुनकर सेट पर सन्नाटा छा गया। लेकिन राजेश खन्ना के सितारे बुलंदी पर होने वाले थे। 1969 में पहले सुपरस्टार बने और बैक टू बैक दे दी 15 सुपर डुपर हिट फिल्में। साल 1969 ही ये वो साल था जिसने राजेश खन्ना को अपार सफलता दी और उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस साल उनकी शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म आराधना रिलीज हुई। फिल्म में वो शर्मिला टैगोर के पति के रोल में थे जिसकी मौत हो जाती है, और बाद में राजेश खन्ना को ही उनके बेटे के रोल में दिखाया गया। फिल्म में भले ही सेंट्रल कैरेक्टर शर्मिला का था, लेकिन डबल रोल में राजेश खन्ना अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। राजेश खन्ना ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में कहा था कि जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके शो शुरू होने से पहले मैं सबको नमस्ते और हाय कर रहा था, लेकिन कोई मुझे जवाब तक नहीं दे रहा था, और इससे निराश होकर मैं होटल के कमरे में चला गया। मगर फिल्म खत्म होने के बाद लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए और कहा कि चलिए, आपके बारे में पूछा जा रहा है। आराधना के बाद राजेश खन्ना ने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में, जो रिकॉर्ड आज तक सलमान, शाहरुख कोई भी नहीं तोड़ पाया। और लोग फिल्म देखकर उनकी दूसरी फिल्म देखने के लिए थिएटर में घुस जाते थे। सारे बड़े थिएटर्स में 5-6 फिल्में तो सिर्फ राजेश खन्ना की ही चल रही थी। एक समय राजेश खन्ना अपने स्टारडम से इतने परेशान हो गए कि वो खुद चाहने लगे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाएं, ताकि वो इतना स्टारडम संभाल पाएं जितना वो संभाल सकते हैं। फिल्म हाथी मेरे साथी भी उन्होंने इसलिए ही साइन की थी क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्हें लगा था कि फिल्म में दम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसकी स्क्रिप्ट बाद के दिनों में सलीम जावेद ने लिखी, और जो स्क्रिप्ट राजेश खन्ना को पसंद नहीं थी वो बाद में जब सलीम जावेद ने लिखी तो फिल्म ने एक अलग ही जादू कर दिया। कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर लड़कियां उनकी फिल्में देखने जाती थी। 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम भी राजेश रखे गए। लड़कियां उनके स्टाइल, उनकी मुस्कान पर फिदा थीं, और आलम यह था कि इन्हें लड़कियां खून से खत लिखा करती थीं, जिसे पढ़ने के लिए राजेश खन्ना के बंगले पर एक शख्स को नौकरी पर रखा गया। कुछ लड़कियों ने तो उनकी फोटो से शादी कर ली थी। राजेश खन्ना पर किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में काका की दीवानगी का एक किस्सा सुनाते हुए कहा, मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछा था, राजेश खन्ना क्या थे आपके लिए? तो उन्होंने कहा था, ये आप कभी नहीं समझेंगे। हम जब उनकी फिल्म देखते थे तो हमारी उनसे डेट हुआ करती थी। हम फिल्म के शो से पहले ब्यूटी पार्लर जाते थे, मेकअप करते थे, सजते थे, क्योंकि हमें महसूस होता था कि वो बड़े पर्दे से जो मुस्कुरा रहे हैं वो हमें देखकर ही ऐसा कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं, सिनेमा हॉल में बैठी हर लड़की ऐसा महसूस करती थी। उनकी सफेद कार को चूमकर लाल कर देने वाले किस्से भी बिल्कुल सही हैं। ये बात कहते हुए वो बुजुर्ग महिला इमोशनल हो जाती है। साल 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी करने से पहले राजेश खन्ना सालों तक अंजू महेंद्रू के साथ रिलेशनशिप में थे, और इस दौरान वो लिव इन में भी रहे, और करीब 2 साल बाद दोनों का रिश्ता धीरे धीरे कुमलाने लगा और फिर खत्म होता चला गया। हालांकि 2012 में बाद के दिनों में राजेश खन्ना के निधन तक अंजू उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रही। यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में अंजू महेंद्रू बताती हैं कि महिलाएं भारी संख्या में राजेश खन्ना की फैन थीं, और वो ये देखकर बहुत खुश होते थे। वो उनसे भी इसी तरह के रिएक्शंस की उम्मीद रखते थे। किताब में 1973 के एक इंटरव्यू का जिक्र भी है जिसमें अंजू कहती हैं कि वो चाहते थे उन सभी फीमेल फैंस की तरह मैं भी उन्हें देखने के बाद वैसा ही रिएक्ट करूं, उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाऊं। उस वक्त फैंस उन्हें लेकर पागल थे, ये बात सही है। वो उनके पैरों पर गिरने को तैयार थे। मैं वैसा रिएक्ट नहीं कर सकी। मैंने उन्हें प्यार किया था,
मेरे लिए वो जतिन था, सिर्फ जतिन, जतिन या जस्टिन जिसे मैं कहती थी। एक आदमी जिससे मैं प्यार करती थी, किसी राजेश खन्ना या सुपरस्टार से नहीं। बाद के दिनों में सलीम खान ने संजीव कुमार से जुड़ा एक किस्सा राजेश खन्ना पर सुनाया था। राजेश खन्ना की सलीम खान के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी और वो फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन जब एक बार उन्होंने एक मैगजीन आर्टिकल में संजीव कुमार की तारीफ कर दी तो काका नाराज हो गए। दरअसल मैगजीन ने संजीव कुमार पर एक कवर स्टोरी की थी जिसमें सलीम खान से पूछा गया था कि वो बतौर एक्टर संजीव कुमार को कैसे देखते हैं। सलीम खान से ये सवाल मैगजीन में पूछा था और उन्होंने तारीफ करते हुए कहा था कि संजीव कुमार बेहतरीन एक्टर हैं। और जब यह आर्टिकल काका ने पढ़ा तो वो महबूब स्टूडियो में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उन्होंने उसी वक्त किसी व्यक्ति को भेजा और सलीम खान को बुलवाने के लिए कहा। जब वो आए तो काका ने उनसे उस आर्टिकल के बारे में पढ़ते हुए पूछा कि ये आपके विचार हैं? सलीम खान बोले हाँ। तो काका बोले क्या आपको संजीव कुमार अच्छे एक्टर लगते हैं? जवाब मिला हाँ बिल्कुल। काका फिर बोले और मैं अच्छा एक्टर नहीं हूं? सलीम खान बोले कि यह आर्टिकल संजीव कुमार पर था, अगर आपके बारे में होता तो मैं आपकी भी तारीफ करता। राजेश खन्ना ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सलीम खान के मुताबिक इस घटना के 6 महीने बाद तक उनके पास राजेश खन्ना का कोई फोन नहीं आया, न वो उनसे मिले न बात की। वो नाराज हो जाते थे। एक किस्सा महमूद से जुड़ा हुआ है, बड़ा दिलचस्प। साल 1979 की बात है। महमूद ने अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए राजेश खन्ना को साइन किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार महमूद के बेटे राजेश खन्ना से हाय हेलो करके चले गए और काका को ये बात बुरी लगी। उन्होंने कहा कि ये उनकी इंसल्ट है और इसके बाद से राजेश खन्ना हमेशा सेट पर लेट आने लगे। महमूद को घंटों इंतजार करना पड़ा। एक बार इसी झल्लाहट में महमूद ने राजेश खन्ना को थप्पड़ जड़ दिया। महमूद ने कहा कि हमने आपको फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए हैं, आपको शूटिंग पूरी करनी होगी। और इसके बाद से काका टाइम पर आने लगे। काका की लेट लतीफ़ी से परेशान प्रोड्यूसर दूसरों पर भी गुस्सा निकालते थे। ऐसे भी किस्से हैं और ये किस्सा प्रेम चोपड़ा ने सुनाया था और राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी का किस्सा है। और उन्होंने शूटिंग से जुड़ा ये किस्सा सुनाते हुए कहा था कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर समय के बड़े पाबंद थे, चिनप्पा देवर जो साउथ के थे, और अगर शूटिंग का समय 9 बजे था तो सभी को 8:30 बजे पहुंचना होता था। लेकिन राजेश खन्ना वहां भी लेट आते। प्रोड्यूसर उन्हें कुछ कह नहीं पाता था और उसने एक शख्स को रखा था। जब राजेश खन्ना सेट पर आते, प्रोड्यूसर उन्हें दिखाने के लिए उस व्यक्ति की पिटाई करने लगता और वो राजेश खन्ना को ये सब करके सांकेतिक रूप से अपना गुस्सा दिखाना चाह रहा था। राजेश खन्ना को बाद में प्रोड्यूसर का इशारा समझ आ गया और फिर वो समय से पहुंचने लगे। अमिताभ बच्चन के आने के बाद क्या हुआ? 80 के दशक में राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया था। उनकी फिल्में लगातार पिटने लगी और इसकी सबसे बड़ी वजह थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जिनकी एंग्री यंग मैन की छवि काका पर भारी पड़ गई। अमिताभ को पछाड़ने के लिए काका ने कुछ एक्शन फिल्में भी की, लेकिन दर्शकों ने उन्हें एक्शन फिल्मों में नकार दिया क्योंकि वो उन्हें रोमांटिक रोल्स में ही जमते थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा था कि उनका दौर बीत चुका है और ये रहा कल का सुपरस्टार यानी कि अमिताभ बच्चन। और तब तक अमिताभ बच्चन का कान को ढकने वाला हेयर स्टाइल सुपरहिट हो चुका था। मुंबई के हेयर कटिंग सैलून्स के बाहर बोर्ड लग चुके थे, राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपए, अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपए। लेकिन निजी जिंदगी में राजेश खन्ना कैसे थे और इसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। और डिम्पल कपाड़िया से उनके संबंध बाद के दिनों में सुधर गए थे, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद जब दोनों एक तरीके से अलग हुए, तलाक तो नहीं लिया लेकिन अलग अलग रहने लगे, और तब कहीं ना कहीं ये एहसास दोनों को था कि दोनों से थोड़ी थोड़ी गलती हो गई। हालांकि दोनों ने कभी डाइवोर्स नहीं लिया और बाद के दिनों में साथ रहते रहे, और अंजू महेंद्रू भी बाद के दिनों में राजेश खन्ना की बहुत करीबी हो गई। लेकिन एक कसक जो राजेश खन्ना को ताउम्र सालती रही वो ये
कि उनके फैंस एक बार जरूर लौटेंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।